अगर आप पंच को 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में लेना चाहते हैं तो एडवेंचर और एकम्प्लिश्ड प्लस एस दो वेरिएंट के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। जो गाड़ी का एडवेंचर वेरिएंट है वो 9.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है और जो एकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट है वो 11,16,000 रुपए कॉस्ट करता है। सिर्फ इन्हीं दो वेरिएंट के अंदर में टर्बोचार्ज इंजन आता है और मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही सिर्फ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आप लोग को मिलता है। आप लोगों ने सीएनजी या फिर नॉर्मल इंजन के तो काफी ज्यादा माइलेज टेस्ट देख लिए होंगे, बट जो लोग थोड़े पावर के शौकीन हैं उनके लिए ये गाड़ी कैसी रहेगी, कैसी माइलेज निकाल के दे देती है, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अपने डे टू डे लाइफ के यूज में जो लोग गाड़ी को यूज करते हैं ना, उसी तरीके से मैं इस गाड़ी को यूज करूंगा। हाईवे के अंदर चलेंगे, ट्रैफिक के अंदर में चलेंगे और सिटी के अंदर में चलेंगे, मतलब डे टू डे में करेंगे। ऐसे नहीं कि गाड़ी से मैं माइलेज निकालने की कोशिश करूंगा। अभी भाई स्टार्टिंग के अंदर में ना मैं अपनी गाड़ी में ऑटो कट तक में पेट्रोल को फुल करा रहा हूँ। चलो सर, और स्टार्टिंग के अंदर में जितना पेट्रोल जाएगा उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, बट शुरुआत में मैं फुल करके चल रहा हूँ। जो बाद में पेट्रोल डालेगा उससे एग्जैक्ट माइलेज का पता चलेगा। ऑटो कट भाई इसका यहाँ पे हो चुका है और गाड़ी के अंदर में 4.67 लीटर जो है पेट्रोल आया है। अभी गाड़ी मेरी बिल्कुल पेट्रोल पंप के ऊपर में ही खड़ी हुई है। वैसे तो ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 2500 किलोमीटर यहाँ पे चली है और मैं इसकी ट्रिप को यहाँ पर 0 कर देता हूँ। अब ब्रांड न्यू से मेरे क्या मतलब है कि एक भी सर्विस नहीं हुई है और फर्स्ट सर्विस के बाद आप लोग को पता है गाड़ी थोड़ी सी अच्छी माइलेज निकाल के देने लग जाती है। हम 2 जने गाड़ी के अंदर में बैठे हैं, गर्मी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। अब इस चीज का ये मतलब है कि हम एसी को भी अच्छी खासी स्पीड के ऊपर में चलाएंगे। फैन स्पीड तो खैर 2 पे है और जैसे आप गाड़ी में फैन स्पीड भी बढ़ाते हैं ना, तो उससे भाई जो माइलेज है उससे में फर्क पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ी का ब्लोवर रहता है वो ऑल्टरनेटर चलता है और ऑल्टरनेटर पावर लेता है इंजन से, तो फैन स्पीड बढ़ने से गाड़ी की माइलेज में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो हम क्या है, थोड़ी सी फैन स्पीड मतलब नॉर्मल रखेंगे, जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी रखता है। टेम्परेचर हमने बिल्कुल लो पे यहाँ पे सेट कर रखा है। और भाई ये एक HBX एडिशन है जो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में आता है। ये HBX एडिशन आपको कंपनी से होकर नहीं मिलता है, ये एक एक्सेसरीज पार्ट है। तो इसके अंदर में क्या क्या चीजें अलग मिलती है नॉर्मल गाड़ी से इस HBX एडिशन में, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। टाटा की गाड़ियों के अंदर में मुझे एक चीज अच्छी लगती है भाई, ये गाड़ियों के अंदर में ना सस्पेंशन अच्छे डालते हैं। सेम नेक्सॉन के अंदर मुझे फील होता है, बड़े सॉफ्ट से सस्पेंशन दे रखे हैं और सेम ही इस पंच के अंदर में महसूस होते हैं। वैसे जो इस गाड़ी के अंदर में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है ना, वो सेम नेक्सॉन वाला है, बट इस गाड़ी का साइज छोटा है, एरोडायनेमिक्स अलग है, गाड़ी का वजन में भी डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को चलाने में भी थोड़ा मजा आता है। और ऊपर से एक एसयूवी वाली चीज है ना भाई, कम रेट के अंदर में, जैसे देखो इस रेट के अंदर में 6.5 लाख रुपए बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है। अब इस रेट के अंदर में हैचबैक गाड़ी आती है, फिर छोटी मोटी गाड़ी आती है। उनको आप चलाते वक्त में कहीं ना कहीं रोड पे थोड़ा सा झिझकते हो कि भाई नीचे से ना लग जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। पर इस गाड़ी के अंदर में ऐसी कोई फील नहीं आती, पूरे टूटे फूटे रोड के अंदर में चलने लग रहा हूँ। वैसे गाड़ी के कैबिन के अंदर में मुझे कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है गाड़ी चलने लग रही है। 6 किलोमीटर यहाँ पे चली है और गुड़गांव का ट्रैफिक अब यहाँ पे चालू हो चुका है। और ये ट्रैफिक ऐसे रहता है, बम्पर टू बम्पर नहीं रहता, पर चलता हुआ ट्रैफिक रहता है। करीबन ये 10 किलोमीटर तक यूं ही रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा। ऐसे ट्रैफिक के अंदर में या भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर में, इस गाड़ी के अंदर में ये चीज बड़ी सही है कि कमांडिंग पोजीशन मुझे दे रखी है, ना तो ये रुक रहा ना ये रुक रहा, अब मुझे ही रुकना पड़ेगा। बोनट मुझे पूरा क्लियर दिखने लग रहा है। वैसे तो मेरी 6 फुट की हाइट है, बट इसमें 5-8 का भी बंदा बैठ के चलाता है ना, तो उसको भी बढ़िया बोनट दिखता है। या कोई लेडी ड्राइवर भी इस गाड़ी को लेके चलाएगी ना, तो उसको भी अच्छी विजिबिलिटी आएगी। अच्छे बड़े बड़े से यहाँ पे ORVM दिए गए हैं। टॉप 1 पे रैंक कर रही है गाड़ी अपनी सेल के अंदर में भाई। एक तो प्राइस, सेफ्टी, फीचर्स और भाई ऐसी कमांडिंग पोजीशन, पावर, सारी ही चीजें गाड़ी के अंदर मिल जाती है जो और कोई गाड़ियां नहीं दे पा रही हैं। इसका जो इंजन है सेम अपनी नेक्सॉन वाली पावर निकालता है, 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क। अभी देखो आरपीएम ना इसकी 2000 से नीचे है। 2000 से नीचे में ये गियर चेंज नहीं मांगता है और मोस्टली पेट्रोल गाड़ियों के अंदर में यही होता है कि 2000 से नीचे वो गियर चेंज नहीं मांगती है। लगभग ये गाड़ी भाई 2100 से 2200 आरपीएम पे जाने के बाद में गियर चेंज मांगती है। बेसिक से सेकंड से थर्ड हो या थर्ड से फोर्थ हो, कोई भी गियर हो, तो वो 2100-2200 पे जाके ये गाड़ी मांगती है। और अभी जैसे देखो अपने गियर में चलने के बाद में गाड़ी के जो इंजन है वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है, थोड़ी बहुत टायरों की आवाज आती है और ना ही गाड़ी के इन पिलरों के अंदर में से कोई विंड ब्लास्ट आता है। अभी तो गाड़ी वैसे मेरी लगभग 70-1 की स्पीड पे चल रही है और जैसे ज्यादा एक्सेलरेशन को मैं टैप करता हूँ ना, लगभग 3-1 हज़ार पे मेरी गाड़ी चली जाती है, तब इंजन की आवाज थोड़ी सी मुझे आने लगती है, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन है। और बाहर से जब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो हाँ पता चलता है कि एक टर्बोचार्ज इंजन स्टार्ट हो रहा है। बाकी स्टार्ट होने के बाद में फिर ये थोड़ा सा साइलेंट वहां पे हो जाता है। और जैसे गियर थ्रोज जो है ना इसके,
वो भाई बताता हूँ, देखो आपको एग्जैक्टली पता चलता है भाई इन टाटा की गाड़ियों के अंदर में कि कौन सा गियर डलने लग रहा है, थर्ड डल रहा है, फोर्थ डल रहा है, एक प्रॉपर स्लॉट के अंदर में जाकर डलते हैं। बट जैसे आप सोच रहे हो कि वो एकदम बटरी स्मूथ है, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। हाँ स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, इसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट होते हैं, बट वो इतना बटरी वाला स्मूथ नहीं है। फिफ्थ से सिक्स्थ गियर के अंदर में मोस्टली कई गाड़ियों के अंदर में दिक्कत आती है। स्कोडा की हाल फिलहाल में काइलैक चला रहा था, उसके अंदर में दिक्कत थी कि फिफ्थ से सिक्स्थ गियर के अंदर में आ रहा हूँ या फोर्थ से फिफ्थ गियर के अंदर में जा रही थी, नी दो गियर के अंदर में वहाँ पे दिक्कत आती थी। बट इस गाड़ी के अंदर में ऐसी कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। और जो रिवर्स गियर है वो आगे से दबाने के बाद में और इस तरीके से करके लग जाता है। अच्छा चौड़ा जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे डेड पैडल दे रखा है, तो जिनके चौड़े चौड़े पैर रहते हैं ना, चौड़े चौड़े, इससे चौड़ा तो क्या ही होगा, मतलब आसानी से वो फुट को रेस्ट कर सकते हैं। वहीं जो गाड़ी की क्लच है ना वो भी भाई काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पे दे रखी है, और जो उसका ट्रेवल है वो भी ज्यादा नहीं है। हाल फिलहाल में काइलैक से मैं इस गाड़ी के ऊपर में शिफ्ट हुआ हूँ, उस गाड़ी के अंदर में मुझे महसूस हो रहा था कि जो गाड़ी की क्लच है वो ज्यादा डीप अंदर जा रही थी, और फिफ्थ सिक्स्थ के अलावा और गियर भी देखोगे तो उसके अंदर में थोड़े से टाइट शिफ्ट हो रहे थे कंपैरेटिवली। मैं इस गाड़ी से कंपेयर करके आप लोग को बता रहा हूँ, बट वहां पे भी ऐसे नहीं था कि बहुत ही ज्यादा गियर शिफ्ट जो है टाइट होने लग रहे थे। जो इसकी डिस्प्ले है या फिर इसकी जो MID है, इनके अंदर में धूप में कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। वैसे तो मैं छाया के अंदर मतलब शाम को गाड़ी चला रहा हूँ, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। IRVM में से बिल्कुल क्लियर व्यू यहाँ पे आ जाता है। JBL वगैरह के तो स्पीकर्स नहीं है, बट स्पीकर की क्वालिटी भी गाड़ी को देखते हुए अच्छी सी मिलती है। अगर आप गाड़ी के नॉर्मल 1.2 लीटर इंजन से इसकी तरफ में आप इसको चला के देखते हैं तो भाई देखो फील तो आती है कहीं, मतलब जैसे मान लो अपने गियर के अंदर में है गाड़ी, थर्ड गियर के अंदर में भी 40 की स्पीड है, थर्ड गियर के अंदर में डाल रखी है, और जैसे भैया एक्सेलरेशन टैप करते हैं ना तो गाड़ी में सडन पावर आती है भाई, फील आती है, एक नंबर का मजा आता है। जो नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी अपनी नेक्सॉन के अंदर में आ जाती है वो ट्रैफिक के अंदर में 13-14 के करीब आती है, और हाईवे के ऊपर में 17-18 के करीब वो गाड़ी माइलेज निकाल के दे देती है। अब इसका तो एंड में पता चलेगा, 15 किलोमीटर चल चुकी है और जो गाड़ी यहाँ पे माइलेज मुझे शो कर रही है 15.3 की दिखा रही है, जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे है। इंडिकेटर वाला फंक्शन भी इसके अंदर में दिया गया है, जिस साइड का भी इंडिकेटर आप दोगे तो उस साइड का कैमरा चल जाता है, और कैमरा की क्लियरिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे मान लो मैंने गाड़ी के अंदर में एप्पल कारप्ले जोड़ के और मैंने गूगल मैप चला रखा है, अब कहीं मुड़ना है तो मुझे इंडिकेटर देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और मुड़ते वक्त में कई बार 2 कट आ जाती है तो उसमें समझ में नहीं आता कौन सी कट में जाना है, और जैसे इंडिकेटर दिया वो चीज़ गायब हो जाती है, तो फिर इसको मुझे यहाँ से कट करना पड़ता है। तो एक ये चीज़ भी थोड़ी सी हेडेक सी मुझे लगती है। बाकी इंडिकेटर देने से कई बार ये फायदा भी हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं होता उस ORVM पे, तो यहाँ पर दिखने की वजह से वो अच्छा भी रहता है। देखो एक और चीज दिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो वाली पोजीशन है, सेकंड गियर में गाड़ी को उठाऊंगा, कोई ज्यादा एक्सेलरेशन जो है मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। अरे हैंड ब्रेक लगा रह गया था, ज्यादा एक्सेलरेशन मैंने गाड़ी के अंदर नहीं दी, मतलब ऑलमोस्ट नील पॉइंट से मैंने गाड़ी को उठाया है और आराम से उठ के क्या मेरी गाड़ी चल पड़ी है। अगर कोई बंदा हुंडई की गाड़ियों से या फिर मारुति की गाड़ियों से इस गाड़ी के ऊपर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर नेचुरल इंजन चलाता है उससे टर्बोचार्ज इंजन के ऊपर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उसको चलाते वक्त में स्टार्टिंग बताऊं क्या दिक्कत आएंगी। देखो मैं रोक के समझाता हूँ एक बार आपको। ये मैंने गाड़ी का रोका, जैसे एक तो क्लच इस गाड़ी की बहुत ज्यादा लाइट है। अब फर्स्ट गियर डाल के जैसे आप चलने लगोगे ना तो इसकी क्लच एकदम से ऊपर आती है, तो ऊपर आने से एकदम से क्या होता है, ये गाड़ी एकदम से उठ कर चलती है। फर्स्ट गियर में तो होता है चलो वो ठीक है, अब सेकंड गियर जैसे मैंने डाला, अब मैं नॉर्मल गाड़ी वाली आदत है, अब जैसे मैंने सेकंड गियर छोड़ा तो क्लच को छोड़ा तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी थोड़ा सा मुझे जर्क मिला, क्योंकि पावर गाड़ी के अंदर ज्यादा होगी, क्लच गाड़ी की लाइट होगी, तो वो एकदम से ऊपर निकल के आ जाती है। ये शुरुआत के भाई यूं लगा लो हफ्ते का आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट उसके बाद में नहीं आएगी। और ये वाली चीज जो मैं आपको बताई है ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर 2 गियरों के अंदर में है, उससे ऊपर किसी भी गियर के अंदर में नहीं है ये दिक्कत। भाई मैं ना जेन्युइनली आप लोग को बता रहा हूँ, इसका जो टर्बोचार्ज इंजन है ना उसको चलाने का मजा भाई अलग ही है। जैसे आपकी गाड़ी गियर से भी नीचे है, एक्सेलरेशन आप टैप करते हो तो गाड़ी उठती हुई चली जाती है, और वह जैसे RPM मैच होने के बाद में फिर गाड़ी में एकदम से पावर आ जाती है। बट जो वो ड्यूरेशन रहता है ना जो RPM मैच होने तक का भी, उसके अंदर में भी ऐसा महसूस नहीं होता कि गाड़ी बिल्कुल स्लो उठ रही है, वहां पे भी अच्छी तेजी से उठती है गाड़ी को। अगर आप पहाड़ वहाड़ पे लेना चाह रहे हो तो भी भाई बिल्कुल ले सकते हो। अंडर पावर तो ये गाड़ी किसी भी एंगल से आप लोगों को महसूस नहीं होगी। 21.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 14.4 का यहाँ पे माइलेज दिखा रही है, और अपनी गाड़ी बिल्कुल स्लो
में ही चलने लग रही है। टॉप गियर अभी तक में गाड़ी का नीडल है, 3rd 4th मैक्सिमम इसी गियर के अंदर में चल रही है। गाड़ी 27.4 किलोमीटर चली है, 14.4 का माइलेज दिखा रही है। एक चीज़ देखो, जैसे शुरुआत में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, डिस्टेंस टू एमपीटी जो DTE दिखा रहा है, शुरुआत में 354 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था, अब 414 हो चुका है, जबकि 27 किलोमीटर चल भी चुकी है। एक और चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर में ऐसे लगा है कि वो गलत रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। देखो जो टेम्परेचर है ना 39 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है, बट आज क्या तारीख है भाई? आज तारीख है भाई 18 जुलाई है और गुड़गांव के अंदर मैं हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि 39 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर चल रहा है। लगभग 30 के करीब, 30 या 32 के करीब मुझे टेम्परेचर लग रहा है। तो यहाँ रीडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ऊपर नीचे की, और 6:30 बज रखे हैं इस वक्त टाइम। 90 की स्पीड पे करीबन अगर आप छठा गियर डाल देते हो ना, तो जो गाड़ी की RPM है वो 2000 से नीचे की तरफ में रहती है, और 80 पे भी 2000 से नीचे ही है। पिछले करीबन 15 से 20 मिनट से भाई मैं ऐसे ट्रैफिक के अंदर में चलने लग रहा हूँ, बार बार फर्स्ट गियर के अंदर में रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, और अच्छा दबा के ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे। गाड़ी मेरी चल चुकी है 40.8 किलोमीटर, 14.1 का यहाँ पे माइलेज दिखा रही है। डिस्टेंस टू एमपीटी आया है 406 किलोमीटर, और अब पेट्रोल पंप के ऊपर में आ चुके हैं। अब दोबारा से गाड़ी को मैं ऑटो कट तक में फुल कराऊंगा। ऑटो कट तक में सर फुल कर दो, चलो कर दो स्टार्ट। 0-0 स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 3 लीटर करीब आना चाहिए भाई, 3 नहीं आया। गाड़ी के अंदर में आया है 2.52 लीटर पेट्रोल, और यहाँ पे ऑटो कट हो चुका है। मेरी गाड़ी चली थी टोटल 40.8 किलोमीटर, और गाड़ी के अंदर में पेट्रोल आया था 2.52। इस हिसाब से मेरी गाड़ी ने ट्रैफिक के अंदर में माइलेज दी 16.1 की। अभी एक और चीज़ आप देखो, मेरी गाड़ी टोटल चली है भाई अभी तक में, जब से मैंने गाड़ी के अंदर में फ्यूल डलवाया था 404 किलोमीटर, और गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई 93 की। अगर हम इसको 90 मान के चलें और डिवाइड करें 37 से, क्योंकि 37 लीटर का टैंक है, तो इस हिसाब से 13.5 की माइलेज जो है ये गाड़ी मुझे दे रही है। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि भाई जो ये माइलेज टेस्ट मैं सिटी में करूँगा, हाईवे में करूँगा, वो मैंने बिल्कुल गलत बोला। मैंने सारा टेस्ट ये टोटल ट्रैफिक के अंदर में किया और सिटी के अंदर में किया। हाईवे के अंदर में टॉप गियर के अंदर मेरी गाड़ी एक बार भी नहीं चली है। तो अगर देखा जाए 16 को ना मान के हम थोड़ा सा प्लस माइनस भी लगाएं, तो 15 की माइलेज ट्रैफिक के अंदर में और सिटी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया है। और फुल टैंक के अंदर में जो फुल ट्रैफिक, भरे हुए ट्रैफिक के अंदर में चली है, प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ वाले ट्रैफिक के अंदर में, तो तब इसने मुझे 13.5 की माइलेज निकाल के दी है। अब ये HBX एडिशन क्या चीज़ है कि ये जैसे कंपनी नहीं करके देती है इसको, शोरूम पे आने के बाद में इसके ऊपर में कुछ एक चीज़ें लगाई जाती हैं। तो वो बताता हूँ क्या क्या इसके ऊपर में लगा रखा है। बम्पर पे जैसे आप देखोगे आगे की तरफ में एक ये सिल्वर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पे ये चिपका रखा है। जो इसका बोनेट दे रखा है, बोनेट के ऊपर में दोनों साइड में ये चिपका रखे हैं। साइड में HBX की बैजिंग दे रखी है, और साइड लाइन में ये सिल्वर फिनिश देख रहे हो, ये इसके ऊपर में यहाँ पे चिपका रखी है। रूफ रेल्स के ऊपर में देखो कि जो ये आगे की तरफ में कवर से लग रहे हैं ना, ये इसके ऊपर में लगा रखे हैं। वैसे तो सिंपल आती है, बट आगे की तरफ में यहाँ पे कवर लगा रखे हैं। अब बैक प्रोफाइल से गाड़ी के अंदर देखोगे तो एक स्पॉइलर जो आप देख रहे हो स्पोर्टी वाला, ये इस गाड़ी के अंदर में लगा रखा है। और नीचे की तरफ में जो ये बम्पर का ऊपर चिपका रखा है, ये इसके ऊपर में लगा रखा है। बाकी इंटीरियर्स के अंदर में कोई चेंज नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़ेंगे, एक्स शोरूम में नहीं कटेंगे, ये एज एन एक्सेसरीज वाला पार्ट होता है। बाकी भाई मेन तो माइलेज थी, माइलेज गाड़ी ने काफ़ी बढ़िया निकाल के दी है। आपको कैसी लगी ये माइलेज ट्रैफिक के अंदर में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी गाड़ी टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में इतनी माइलेज देती है वो भी जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।